नेक्स्ट टॉपिक का ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ग्राफ देखने वाले किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का। ये ग्राफ कैसा होता है, किस तरह से बनता है और ये क्या पता चलता है इस ग्राफ से, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक है ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आइए देखते हैं क्या ग्राफ होता है, क्या बताता है ये ग्राफ हमको। तो उसके लिए थ्योरी देखते हैं। थ्योरी से पहले क्या करते हैं, हमारे इसका डायग्राम बनाते हैं। जो हमारे वैल्यू यहाँ पर दी है उनके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इस तरह से ये इस तरफ वाली जो कौन सी हो जाएंगे, ये वाली आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी, और इस तरफ जो ऊपर इंक्रीज होंगी वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये आपको पता है। आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इसको 25 ले लिया, इसको 30 ले लिया, 35 ले लिया, 40 ले लिया, 45 ले लिया, 50 ले लिया। और इसी तरह यहाँ पर ले लेते हैं 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस तरह से क्या किया अपने वैल्यू को यहाँ पर ले लिया। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर वैल्यू दी हो उनको अपन यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आई कितना पर 25 है और डेल्टा है वो कितना है 50 है। तो 25 कहाँ है, ये है हमारा आई, और डेल्टा 50 कहाँ है, ये है। तो इस वाले पॉइंट को अपन इस तरह से अभी ऐसा बना देंगे। उसके बाद अपना क्या है, आई कितना 30 है और डेल्टा कितना 45 है। तो ये रहा 45 और ये इसके नीचे रहा 30। तो ये अपन इसको यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद क्या अपना, ये 35 है आई और ये डेल्टा कितना 38 है। 38 कहाँ बनेगा, 40 के थोड़े नीचे कहीं यहाँ पर बनेगा। तो ये अपना कहाँ 35 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये अपन ना क्या बन गया 35 और 38 वाली बने। उसके बाद 40 और 37, आई कितना है 40 और ये कितना 37 है। तो आई 40 कहाँ, ये रहा, और 37 कहाँ आएगा, 38 के नीचे कहीं यहाँ पर बना देते हैं इसको। तो ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 40 वाला ये यहाँ है, तो ये अपना यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सही है। उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा 40 की उस पर बनाते, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये कौन सा 40 और 37 वाला बन गया अपना। तो ये 37 से क्या, थोड़े इसको थोड़ा और ऊपर लेते हैं। अच्छा डायग्राम बनाओ, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इस तरह से। उसके बाद कौन सा अपना 45 है और ये 40 है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ 40 है और ये कौन सा है 45 है। तो ये 40 पर लेना है अपन को, ये 45 पर लेना है, तो यहाँ पर लेंगे इसको। तो इस पॉइंट पे ले लेंगे। उसके बाद 50-50, तो 50-50 कहाँ, ये रहा। तो ये अपन ने 50-50 पर इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर इनको लाइन ड्रॉ कर देना है। ये इस तरह से लाइन ड्रॉ नहीं करना, ये तो मैं काले काले कर देता हूँ उनको। आपको लाइन ड्रॉ किस तरह से, इस तरह से करनी है। और इतने बड़े डॉट भी नहीं बनाना, छोटे छोटे बना देना आप। तो वो तो मैंने समझने के लिए यहाँ पर बना दी। तो ये अपना यहाँ से इन वैल्यू को देखकर ग्राफ बन गया। ये अपन ने ग्राफ यहाँ पर फॉर्म कर लिया। अब इस ग्राफ से पता क्या चल रहा है, अब पढ़ते हैं अपना जो थ्योरी लिखी थी वो। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। अब यहाँ पर आई देखें तो अब 25, 30, 20, 30, 35, 40, 45, 50 ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ इस पॉइंट से कैसा नीचे 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 जा रहा है इस पॉइंट तक। मतलब अभी क्या हमारा जो क्या है, जो डेविएशन वाला है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। मतलब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज ग्रेजुअली। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीज। अब आप जो एंगल ऑफ डेविएशन देखें, मतलब कि यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से यहाँ तक देखिए, ये कैसा हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है, मतलब डेल्टा है, ये डेल्टा यहाँ पर बना देते हैं अच्छे से। तो ये डेल्टा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और जो इंसिडेंस वाला एंगल है वो वो हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है ग्रेजुअली।
लेकिन इस पॉइंट के बाद आप इस वाले पॉइंट के बाद देखिए, इसके बाद ये डेल्टा यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आप लिखी हुई है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, देन आफ्टर रीचिंग द मिनिमम वैल्यू, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये मिनिमम वैल्यू किस पर आई थी अपनी, ये कौन सी थी, ये 35 38 वाली, तो ये रही। और ये वाली कौन सी थी अपनी, ये 40 था आई, और ये 37 था अपना डेल्टा। तो इसको अपन यहाँ पर अच्छे से बना देते हैं। तो ये मिनिमम वाली वैल्यू क्या थी अपनी, तो ये 37 वाला था क्या डेल्टा था, और नीचे क्या था हमारा, ये 40 था। ये हमारा क्या था, ये 40 था, मतलब ये 37 था हमारा, ये हम 40 था। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा मिनिमम आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ गई। मतलब कि इस पॉइंट पर हमारा डेल्टा जो है क्या वो मिनिमम है, यहाँ पर क्या है मिनिमम है। क्यों है मिनिमम, देखिए इसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर रीचिंग द मिनिमम वैल्यू इट इंक्रीज अगेन। अब इसके बाद देखिए जो डेल्टा है इंक्रीज होने लगा। इस पॉइंट ये मिनिमम पॉइंट के बाद ये डेल्टा फिर से इंक्रीज होने लगा। फिर उसके बाद क्या लिखा था, मिनिमम वैल्यू इज आल्सो नाउन एज मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है उसी को हम क्या जानते हैं, मिनिमम डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। तो यही होती हमारी मिनिमम डेविएशन। तो बात समझ में आ गई क्या होती मिनिमम डेविएशन। जो मिनिमम पॉइंट है इस ग्राफ में, ये मिनिमम पॉइंट पे क्या है, आई यहाँ पर 40 है और 37 क्या है, डेल्टा है। तो ये आ गया डेल्टा मिनिमम, ये होती है मिनिमम डेविएशन, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो अब समझ में आ गया होगा मिनिमम डेविएशन क्या होती है। इस तरह से ग्राफ से अपन ने समझ लिया। तो समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ। एक बार और समझा देते हैं। क्या किया हमने, ये वैल्यूज को यहाँ पर लिया, उसके बाद देखें आप यहाँ से हमारा डेल्टा डिक्रीज कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, ये इंक्रीज करने लगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। और तो ये मिनिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमम डेविएशन होती है। तो इसको डेल्टा एम से हमने लिख दिया, ये मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट हो गया। अब आपको पता है पिछला टॉपिक आपने किया, मिनिमम डेविएशन के लिए हमने एक कंडीशन फाइंड की थी। क्या थी, I1 इज इक्वल टू में I2 किसके करा जाता है, I के करा जाता है। तो यदि आप यहाँ पर देखें जो I की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी, कितनी आई है, 40 आई है। तो I यदि 40 है तो I1 भी 40 होगा और I2 भी 40 होगा। मतलब ये सब 40 हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, I1 यदि 3 है तो I2 भी 3 होगा। तो इन सब की जगह हमने I लिख दिया। तो इस तरह मिनिमम डेविएशन वाला वो पॉइंट यहाँ पर काम कर रहा था कि उन दोनों की जगह I1 I2 जगह हम सिंपल I लिख दिया। तो इस तरह वो मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट होता है। तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन कैसे बनती है, और आपको पता है ये वाली यदि I1 I2 I की इक्वल थी तो हम दूसरी कंडीशन में लिखते थे, R1 इज इक्वल टू में R2, R1 इज इक्वल टू में R2, ये किसके R के इक्वल आ जाता था। ये सब आपको कंडीशन पता होगी। तो इस तरह से ये कंडीशन बना देते हैं हम मिनिमम कंडीशन के लिए, जो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन बनाई थी हमने। तो ये वो कंडीशन थी। इस तरह से वो कंडीशन काम करती है। ग्राफ से आपको समझ में आ गया। यहाँ पर I क्या है, मिनिमम I है, जो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में जो I है यहाँ पर मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट है। ये 40 है और डेल्टा कितना है, 37 है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। तो I1 भी 40, I2 भी 40 और I भी 40, ऐसे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्या, I1 इज इक्वल टू में I2 इज इक्वल टू में I। तो इस तरह से हम इन सबको लिख रहे थे। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी क्या होता है ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहता है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, यदि ये इंक्रीज कर रहा है हमारा ये वाला, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा डिक्रीज होगा। देन आफ्टर रीचिंग द मिनिमम वैल्यू इट्स इंक्रीज, फिर ये क्या है, इंक्रीज होने लगेगा। द मिनिमम वैल्यू इज नाउ एज मिनिमम डेविएशन। ये मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम डेविएशन कहलाती। ये कंडीशन अपन पिछले टॉपिक में करके आए थे। यहाँ से ये हमने समझ लिया क्यों यहाँ पर मिनिमम कंडीशन के लिए एक कंडीशन बनती है और ये किस तरह से काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।